ओके सो गाइस, गुड मॉर्निंग। इज्जत मिली पहली बार। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 1 है तो उसी से स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो क्या करो तुम, एक नोटबुक, पिछली बार अपन ने नोटबुक बनाई नहीं थी, इस बार अपन नोटबुक बनाएंगे। ठीक है, तो हर कोई नोटबुक लो और उसके अंदर की पॉइंट्स लिखना चालू करना, जो जो मैं बोलूंगा अपन पूरा समरी बनाएंगे उसका इस बार। ठीक है सर, ये तो स्कोप में नहीं था, पिछली बार तो आपने करवाया नहीं, हम तो पेन भी नहीं लाते थे, बुक छोड़ो हम बाजू वाले की बुक बोरो करते थे। क्या करें, अभी जमाना बदल गया है। और नोट्स में क्या पॉइंट लिखने ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाते जाऊंगा। लेट्स से इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, तो तुम अपने हिसाब से समरी पॉइंट्स बनाओ। मैं चाहता हूं कम से कम 50 पेज में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्रेस कर लो तुम लोग। इग्नोर द ग्रामर पार्ट, जो ग्रामर पार्ट है ना, ये देखो जैसे ये पहली लाइन है अपनी, द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया व्हिच इज डिराइव फ्रॉम 2 पार्ट। डायरेक्ट करना, इकोनॉमिक्स डैश ग्रीक वर्ड डैश ओइको डैश नोमिया, अपनी लैंग्वेज में लिखो, ताकि लास्ट डे तुमको कम से कम 2 बार रिवाइज करने आएगा। एक दिन में 2 बार इकोनॉमिक्स रिवाइज करने आएगा और बीसी के 2 बार, तो तुम्हारे इसमें से कम 90 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकता हूं। कर सकते हैं 90 मार्क्स इसमें अपन एक्सपेक्ट। हाँ, तो यही सब्जेक्ट स्कोरिंग है तुम्हारा। ठीक है, तो नोट्स बनाएंगे। दिस टाइम द लेवल ऑफ टीचिंग विल बी क्वाइट हाई। माने कि तुम्हें एग्जाम्पल जो तुम्हारे लेवल पे समझने के लिए देने चाहिए वो तो दूंगा ही, लेकिन इस बार हायर लेवल के एग्जाम्पल देंगे। अच्छा, हायर लेवल वाला वो वाला लेवल नहीं, वो भी दूंगा, लेकिन उसके अलावा जो एक्चुअली इकोनॉमी को कैसे रीड करते हैं वो भी इस बार सिखाएंगे। सो दिस क्लास विल बी थोड़ा ज्यादा इंटरैक्टिव रखना, पार्टिसिपेट करना। तू तेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता है पापा के थ्रू, है ना, पता तो होगा ना, अभी आया ना पापा इसमें पॉलिटिक्स में। शाबाश। ओके, सो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बट वी आर कंसर्न नाउ विद द वर्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, सबको मालूम है। व्हाई ग्रीक? उन्होंने ढूंढा इसलिए ग्रीक, अभी उसमें अपन थोड़ी कुछ कर सकते हैं। बट व्हाई ग्रीक? क्योंकि बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है। ग्रीस बहुत पुरानी कंट्री है, उनकी सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा पुरानी है, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम्स भी बहुत पहले ओरिजिनेट हुए। इसलिए दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड oikonomia. Oiko stands for household and nomia stands for management. Simple है। Economics is a word which is derived from Greek origin, means it has a Greek origin. Oiko means household and nomia means management. आजा पाटील साहेब, या बसा पाटील, पाटलांचं स्वागत करा। किधर बैठ रहा है? बैठ जल्दी। ओ दास आत्मा, क्या हो गया? मैं ऐसा करूं आवाज आती है यहां से। सोनाली, वाई ओनली ग्रीक? हाँ, या तो ऐसा बोल सकते हो उन्होंने ढूंढ लिया इसलिए वहां से का नाम। अगर मान लो इंडिया में ढूंढा होता तो इंडियन वर्ड होता। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं वैसे इकोनॉमिक्स को? हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है, उसका भी मीनिंग वही है, ओइकोनोमिया, अर्थशास्त्र, और कुछ और होगा उसका मीनिंग, बट वी आर कंसर्न विद द ग्रीक मीनिंग। सो द इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया. It contains 2 parts. Oiko stands for household and nomia stands for management. Till 19th century it was also known as political economy. अब बोलते थे भाई पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या करने का है अपने को? जो कंसर्न्ड पार्ट है ना वो पढ़ेंगे। हिस्ट्री में अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। अब वो ग्रीक हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, भूटान हो, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, कुछ भी अपने को क्या करना है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एक मेरे शाणे स्टूडेंट ने, मतलब पूरी क्लास ने जिंदगी में इस एमसीक्यू पे गलती नहीं करी है कभी, लेकिन एक ने करी। इसको इटालियन वर्ड बना दिया था उसने। एमसीक्यू के अंदर इटालियन सिलेक्ट कर लिया उसने। एक ही नमूना ऐसा पैदा हुआ था आज तक। फॉर्चुनेटली वो पास हो गया अभी इंटर में। मतलब नमूने भी पास हो जाते हैं कई बार, कोई बात नहीं। सो ये समझा, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है। ओइको मतलब, मैनिया मतलब, मैनिया क्या होता है? नोमिया। नोमिया मीन्स मैनेजमेंट। कुछ भी नशेड़ी।
टिल 19th सेंचुरी इट वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हिस्ट्री का पार्ट है, भाड़ में जान दो। अपने को क्या करना है, एक आधा एमसीक्यू आया तो देख लेंगे। अब आ जाएगा मजेदार पार्ट, व्हाई इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट क्यों कंसर्न है और इकोनॉमिक्स किस रीजन से बेस्ड है। वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट ओरिजिन में आया क्यों। यस्टरडे आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, बिकॉज सारे एग्रीगेट्स इंडिविजुअली काम करते, वी वॉन्ट टू मेजर इट, सो वी यूज दिस सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। बट वाई दिस सब्जेक्ट हैज कम इनटू ओरिजिन, ये सब्जेक्ट आया क्यों। ये सब्जेक्ट इसलिए आया, ऊपर ही इसका आंसर है। देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट, तो हाउस होल्ड को मैनेज करते समय जब प्रॉब्लम आने लगी तो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ। अर्लियर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता था इकोनॉमिक्स। पहले क्या होता था, लोग अपने इंडिविजुअल डेली लाइफ जैसे भी है जी लेते थे, उसके बेसिस पर जब प्रॉब्लम आने लगी तो सब क्यूमुलेटिवली बैठे और उन्होंने ना इस प्रॉब्लम को स्टैंडर्डाइज किया, और स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद एक सब्जेक्ट का ओरिजिन हो गया हाउस होल्ड मैनेजमेंट। दैट मींस अर्लियर पीपल वेर मैनेजिंग देयर हाउस, हाउस यानी कि इकोनॉमी मैनेज कर रहे थे, बट प्रॉब्लम्स आने लगी और वो प्रॉब्लम्स को जब स्टैंडर्ड वे में मेजर करने लगे, देन दिस सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स केम इनटू ओरिजिन। इसलिए ये सब्जेक्ट आया। पहले तो हाउस होल्ड मैनेज हो ही रहा था, माने कि इकोनॉमी मैनेज हो ही रही थी, लेकिन प्रॉब्लम्स आने लगे, इसलिए सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ। ठीक है, the problem was these two problem, unlimited wants and relative scarce resources। अगर इन दोनों में से ना एक भी एलिमेंट नहीं होता, एक भी एलिमेंट अगर मिसिंग हो जाए तो इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन ही हिल जाएगा, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। 40 मार्क्स का 60 मार्क्स का सब्जेक्ट यहां से, और इंटर में से 40 मार्क्स 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, कम से कम 15-20 लाख का नुकसान है। मेरे लिए तो ये रोजी रोटी है पूरी। किसी ने मेरी बीच में इनकम कैलकुलेट करी थी और उसने मैजिकल नंबर दिया मुझको, सर आपकी तो इनकम 8,99,999 होगी। मैं सोच रहा था पहले तो ये नंबर आया कहां से, और इतना कम, इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं तुम अपने टीचर को, इतना कम। हाँ, एक और जीरो नहीं बढ़ेगा, इतना भी ज्यादा नहीं। हाँ नहीं, एक इतना भी नहीं है बे, इतना भी मतलब इतना भी नहीं कमाता, 80 लाख नहीं कमाता, 80-90 लाख नहीं है भाई, इतना भी कम नहीं यार, ऐसा मत करो यार। एक लगा दो आगे, एक या दो लगा दो, देख लेते हैं। और क्या हो इसके अंदर, और क्या है, कमा रहा है इंसान, कमाने भी नहीं दोगे। हाँ, तो ये तो मेरा एंगल हो गया बे कि मेरे लिए सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, पर ये सब्जेक्ट का ओरिजिन क्यों था, बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन, रीजंस, अनलिमिटेड वांट्स एंड रिलेटिव स्कैर्सिटी। इन दोनों में से एक भी रीजन अगर गायब हो जाएगा ना सोनाक्षी, तो ये सब्जेक्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर तुम्हारी वांट्स, तुम्हारी इच्छाएं लिमिटेड हो गई, तुम अगर सोचती हो कि मेरा बर्थडे है या कोई पार्टी है तो मेरे 2 सेल्फी खींच के काम हो जाएगा, तो तुम्हारे फोन का स्टोरेज सफिशिएंट रहेगा। अनलिमिटेड वांट्स नहीं रहेगी तुम्हारी, तुम्हारी ये इच्छाएं हैं, एक नहीं 10-10 कपड़े चाहिए। हाँ सोचो ना, पापा की इनकम कम क्यों हो रही है, वो फोटो पे फोटो खींचे जा रही है, मोबाइल का स्टोरेज कम हो रहा है, 256 GB का मोबाइल लेना पड़ रहा है, वो भी कम पड़ जाते हैं इन लोगों को। कपड़े देख लो तुम लोगों के, ठीक है, कम से कम 50 कपड़े होंगे तुम लड़कियों के पास, हर एक के पास। लड़कों देखो 50 दिन से एक ही पहन रहे, रात को जाते हैं सुखाते हैं, बनियान में सो जाते हैं, उठ के वही पहन के आना है। अपने पे इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कम अप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा कम, पूरा नहीं। तुम पे बहुत इकोनॉमिक्स है, क्यों, तुम्हारी इच्छाएं देखो ना, अनलिमिटेड वांट्स है, पैसा कम पड़ जाता है। 50 लाख रुपए दे दूं ना, 50 बहुत ज्यादा हो गया, 1 लाख रुपए दे दिया ना, तुम एक दिन में उड़ा दोगे। लड़कियां मानती कि नहीं मानती, क्या बात करे, लड़को तुम उड़ा दोगे क्या। अगर तुमको 1 लाख रुपए दिए और बोला नहीं एफडी नहीं, 1 लाख रुपए दिए और मैंने बोला कि तुम्हें एक ही दिन में, एक ही घंटे में उड़ाने, नहीं तो पैसा वापस ले लूंगा, बचाओ, क्या करोगे। हाँ क्या करोगे, गोल्ड परचेस करके। अच्छा ठीक है, ऑर्नामेंट्स वगैरह ना, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं ना, ऑर्नामेंट्स ना। देखा जाए तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट ये। चलो और क्या करोगे रे भाई तुम लोग। गाड़ी, क्यों, तेरे को शिवराज का शौक चढ़ गया, गाड़ी चाहिए तेरे को, लड़कियां घुमाएगा। अच्छा 2 लाख दे दूं तो क्या करोगे, 2 गाड़ी।
अबे तू क्या अजय देवगन है क्या? दो बाइक पे खड़े होके चलाएगा? बट प्लानिंग अच्छा है, 2 लड़कियां बिठा सकता है। बावले एक 4 व्हीलर ले रहे, टाटा नैनो, 3 लड़कियां बैठेंगी, फिर नहीं बैठेंगी नैनो ली वैसे तो। अच्छा 3 लाख दे दो तो आप 3 गाड़ी मत बोलना भाई, क्या करोगे 3 लाख दे दिए तो? है खर्च करने के लिए स्कोप है अभी भी। 4 लाख दे दिए है क्या लोगे अब 4 लाख में? क्या ले लेगा? हार्ली नहीं आएगी 4 में, एक हाथ खुद डालेगा। ओके 10 लाख दे दिए, पहले दे दो। हाँ अरे यार कुछ लिखा है क्या माथे पे जो मेरे को पढ़ते नहीं आता? तुम लोगों को पैसे चाहिए, ये तो सबसे पहले आगे इसलिए बैठती है, पैसे बांटे सबसे पहले लेकर जाऊंगी। बाप रे ये क्या हो गया? दैट मीन्स हमारी इच्छाओं की कोई कमी नहीं है, बट द रिसोर्सेस इन दिस कंट्री इज लिमिटेड। इच्छाएं की तो कोई कमी नहीं है। 2 लाख 10 लाख, अभी 1 करोड़ दो तो तुम लोग नाच के पैसा लोगे मेरे सामने, और 1 करोड़ तुम दो तो मैं तो रोज मुजरा करके नाच के पढ़ाऊं तुम लोगों को, वो भी अनारकली वाले कपड़े पहन के। अबे 1 करोड़ के लिए तो कोई भी करेगा ना। 1 करोड़ के लिए भाई तू बता, तू करेगा या नहीं? कोई भी करेगा। अरे क्या उसके अंदर? प्रशांत देखो, प्रशांत बोलता सबसे पहले मैं करूंगा। क्या बात कर रहा है भाई? 1 करोड़ रुपए के लिए तो मैं कर लूं, तू नहीं करेगा क्या? इमेजिन मत करो प्लीज, दुर्घटना हो गई लगता, नहीं बताना चाहिए था। कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत भद्दा दिखूंगा मैं, पर पैसे के लिए ठीक है यार। ठीक है, तो बेसिकली अपनी वांट्स इतने। फोन भाई क्या कर रहा है? फोन का अनारकली का बना रहा है क्या? ये फेस ऐप छोड़ दे, और वो टिकटॉक नहीं, स्नैपचैट के फीचर बहुत गंदे हैं, कल तुम लोग नालायक हो बहुत। तो वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर वांट्स लिमिटेड हो जाएगी ना तो जितने अवेलेबल रिसोर्सेस है सफिशिएंट हो जाएंगे अपने लिए। अगर मान लो संत जैसा आदमी प्रशांत, वो बोलता क्या हुआ? हाँ बोलना। 1 करोड़ मिलने के बाद तो मेरे को सारा ऐसे कैसे? मैं बोल रहा तू तेरे काम करते रहे, तू सीए बन जा, मैं पढ़ाना थोड़ी छोड़ूंगा। मैं बोल रहा लेकिन मेरे को ये 10 मिनट नाचने के अगर पैसे देते तो क्या प्रॉब्लम है? अब मेरे को भी नहीं आता, मेरा तो रिकॉर्ड ही खराब है, मेरा रिकॉर्ड पुराने वाले जानते हैं। अरे पर कुछ भी करने के दे रहे ना पैसे। अरे 1 मिनट ना, उसका पॉइंट आएगा उसके अंदर कोई अच्छा। ये वही कैसे तो भी करके मिल रहे हैं। आजकल पैसे कमाना मुश्किल हो गया। तेरी 2-3 बीवियां होगी, 5-10 बच्चे होंगे, कैसे पालेगा उनको तू? अरे उसको बोलने तो दो। अच्छा 1 मिनट, इसको छोड़ के और कौन नहीं नाचना चाहता? तू नहीं नाचेगा? हाँ तू तो इस क्लास में नहीं नाच सकता, बाहर भी नहीं। चलो ऐसा डर गए, बॉम्ब ब्लास्ट किसका बज रहा है बे? अपन क्या करेंगे, किसी का फोन बजाना उसको जब्त कर लेंगे और फिर ऑक्शन करेंगे यहीं पे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम से फोन जिसका बजा बाकी लोग बता देना, अपन ऑक्शन करेंगे या उसको फोन रिटर्न करेंगे 500 रुपए में। देखो 500 रुपए से क्या होगा, चाय तो पीकर आ सकते हैं ना एटलीस्ट अपन। ओके तो पहला पॉइंट, चलो प्रशांत और पार्थ नहीं नाचेंगे, बाकी लोग नाच लोगे ना तुम लोग। 1 करोड़ के लिए तू, 1 करोड़ में जीरो कितने होते मालूम क्या तुमको? 7 जीरो के लिए मैं 2 बार नाच लूं। अबे तुम लोग क्या बात कर रहे? मयूर नाचेगा ना, मैं ड्यूएट कर लूंगा किसी के साथ, कपल डांस कर लूंगा भाई। इस 1 करोड़ रुपए पे 1 करोड़ या 50 लाख भी दे दे। दैट मीन्स मेरी इतनी अनलिमिटेड वांट्स है ना, मेरी वांट्स इतनी अनलिमिटेड है कि मुझे सारे रिसोर्सेस कम पड़ने वाले। समझ में आ रहा है? सो ये प्रॉब्लम है, ध्यान दो। अनलिमिटेड वांट्स की प्रॉब्लम है कि भाई वांट्स का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। लेट्स से प्रशांत जैसा संत आदमी
संत बोला, अबे संत बोला रुक, अभी एग्जाम्पल पूरा करने दे। समझो इसका खर्चा ही 10,000 रुपए महीने का है, और ये ऐसा संत आदमी बोलता है दुनिया में ऐसे ही आए थे और ऐसे ही जाएंगे, क्या लेकर आया था, नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेकर जाएगा, ऐसे ही जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ये उसका टीचिंग है। तो ऐसा बंदा क्या बोलता है, भाई 10,000 रुपए ठीक है, मेरी वांट्स ही लिमिटेड है, मेरी इच्छाएं कम है, तो उसके ऊपर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अप्लाई नहीं होगा। क्यों? उसकी वांट लिमिटेड है। मोबाइल का क्या कर रहा है, अबे मैं हूं जिंदा, रख दे फोन, अब जब्त हो जाएगा। क्या सोनाक्षी फोन लो इसका, आगे आगे पास करते जाओ, मेरे पास पास करो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, आगे पास करो, चलो 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 जल्दी जल्दी, रिकॉर्डिंग हो रही है। आ जाओ, दो। आहा, मेरा फोन खराब हो गया था वैसे, एम आई नहीं, इसके डबल यूज है। मान लो अपन ऐसे आते हैं ना, अपने कपड़े की क्रीज खराब हो जाती है, तो ऐसे घुमा दो, बात करो 5 मिनट, और ऐसे घुमा दो, प्रेस हो जाता है कपड़े पे। एमआई के फोन के ड्यूअल यूज है, ड्यूअल सिम विद ड्यूअल यूज। ठीक है, कान में कभी कभी फट भी जाता है, अब नहीं होता है वैसे, डरो मत। तो पहला प्रॉब्लम ये भाई, वांट्स अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स का प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मींस टू सेटिस्फाई दोस वांट्स आर वेरी लिमिटेड, दैट मींस रिसोर्सेस आर स्केर्स। रिसोर्सेस भी अनलिमिटेड होते, मान लो तुम्हारी जितनी इच्छा है उतने रिसोर्सेस भी होते। प्रशांत कितने पैसे चाहिए तेरे को जीने के लिए, चल जिस सोर्स से तू कमाना चाहता है उस सोर्स से ही समझ, कितने तेरे को पैसे चाहिए। तू संत है, वही बोला कितने, अभी की प्रेजेंट नेसेसिटीज बोल रहा हूं। 10,000 मान लेते हैं, हाँ पर मंथ ही ना भाई, पर एनम नहीं, पर एनम नहीं बोलूंगा, तो 5-6 हजार भाई बोल रहा है। अब पार्थ जैसे लड़के का 5-6 हजार में क्या होने वाला है, पार्थ होगा क्या, एक पाउची उतने का आ जाता है 500-600 रुपए का, तो पूरी वीड की गांजड़ी, नीचे नशे करता है। तो अभी इसकी वांट्स देखो, अगर मान लो 6,000 रुपए मिल गए उसको, सिमिलरली तुम सबकी भी वांट 6-6 हजार ही है लेट से, और यहां पे 100 लोग हैं, तो 6 लाख रुपए में काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। पर इस लड़की की तो इच्छाएं देखो ना, इसको लैम्बोर्गिनी चाहिए ना, अब कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा दीदी, नहीं होगा इतने पैसे में। तो रिसोर्सेस है स्केर्स, वांट है अनलिमिटेड, इसलिए इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ। तो इसके ओरिजिन के पीछे भी रीजन है। समझो एक क्लास पूरी इकोनॉमी है, यहां पे सब ठीक चल रहा था, पर पप्पू के मन में आया है कीड़ा, पप्पू के मन में आया कीड़ा कि मैं ज्यादा कमाऊंगा और ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए। वो बोलता है मैं पूरी एक बेंच पे बैठूंगा, लेट के पढ़ाई करूंगा, अय्याशी से रिक्लाइनर पे। ऐसा उसको देखा देखी 2 लोगों के मन में और आया, पर क्लास की तो कंस्ट्रेन है ना, लिमिटेशन है, सब लेट के पढ़ने लग गए, तो कैसे होगा, पॉसिबल है क्या। तो रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड वांट्स आर गेटिंग अनलिमिटेड। दूसरी चीज, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं लोग, इतने बच्चे पैदा कर, वो डोर पुल कर लो, बाहर बात जाएगी, पता नहीं कि बोलेंगे क्या सब्जेक्ट चल रहा है। इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वांट्स तो बढ़ती ही जाएगी ना लोगों की, सीधी बात है। पहले वाले लोग देखो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो 8-8 बच्चे पैदा कर दिए। गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना जरूरी था, है कि नहीं, मानते कि नहीं। अपने मम्मी वगैरह के या पापा साइड की जनरेशन देखो, 6-6, 7-7 भाई, बाप रे। गांव में बिजली आई, अच्छा हुआ, 120 करोड़ पे स्टॉप हुआ अपन, उसके बाद स्लो हो रहा है। नहीं तो पहले मल्टीप्लाइंग इफेक्ट चल रहा था भाई, तुम लोगों को मालूम नहीं, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट 8-8, 10-10 तो एक घर में से आते थे। अच्छा, प्रॉब्लम ये जाती है, अभी मैं रिसेंटली मामा बना हूं, ठीक है, मेरी दीदी को बेबी हुआ है, उस बेबी को संभालने के लिए 4 लोग लग जाते हैं। तो मैं सोच रहा था, ऐसे बीइंग अ टीचर दिमाग में बहुत ख्याल आते हैं, मैं सोच रहा था पहले लोगों के 8-8 बच्चे होते तो कैसे संभालते थे। कैलकुलेशन करने लगा मैं 40 लोग, फिर मैंने सोचा हाँ क्या होता था, पहले जो सबसे बड़ा बच्चा पैदा हो गया उसको वो लोग संभाल लेते थे, फिर बराबर प्रॉपर प्लानिंग 4 साल बाद अगला बच्चा करते थे, तब तक पहला बच्चा 4 साल का हो जाता था, इस पे कम केयर लेनी पड़ती थी, इस बच्चे पे इनिशियली 1 साल केयर लेते थे। जब छोटा बच्चा 1 साल का हुआ, बड़ा बच्चा 5 साल का हो जाता था, अब वो उसको संभाल लेता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग फिर वो शुरू कर देते 3 साल बाद प्रॉपर गैप से, ताकि ऊपर से मैनेज करता रहता है। कई इतने वर्स्ट केस देखे ना, मैं तुमको बताता हूं,
किसी की मम्मी की डिलीवरी और बेटी की डिलीवरी एक ही टाइम पे हो रही है। देखा है तुमने ऐसे केसेस? किसी किसी के तो मामा उनसे छोटे रहते हैं, मामा मामी बुआ छोटी रहती है उनसे। देखे हैं ये केस? वियर्ड इंडिया। कोई बात नहीं, पॉपुलेशन है एंड वी आर कॉल्ड एज सो कॉल्ड एज शाय पीपल। 120 करोड़ तक शायनेस में पहुंच गए। भगवान का शुक्र है कि ये लोग ज्यादा खुले नहीं तो पता नहीं 200-300 करोड़ तो कर ही देते थे। कोई बात नहीं, आजकल तो छोड़ो, ठीक है। तो अब तक का जितना बड़ा समराइज करवा देता हूं, पॉइंट्स भी बना लेना उसके बाद में, भले अभी या घर जाके कभी भी देख लेना। इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, इट हैज गॉट अ ग्रीक ओरिजिन। ओइकोनोमिया, ओइको स्टैंड्स फॉर हाउस होल्ड एंड नोमिया स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट। और मीनिया कुछ नहीं है, मतलब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मीनिया कुछ नहीं। टिल 19th सेंचुरी इट वाज कॉल्ड एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अपन ने देखा, इकोनॉमिक्स दिस सब्जेक्ट हैज गॉट ओरिजिन बिकॉज ऑफ टू रीजन। वन इज अनलिमिटेड वांट एंड सेकंड इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज रिसोर्सेज आर कंपैरेटिवली स्कैर्स। अगर वांट्स लिमिटेड हो जाएगी और लिमिटेड रिसोर्सेज है तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। दिस सब्जेक्ट हैज गॉट एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर वर्किंग साइमल्टेनियसली। द फर्स्ट इज अनलिमिटेड वांट विथ रिलेटिव स्केर्स रिसोर्सेज। इफ द वांट्स आर लिमिटेड and resources are scarce, still this subject will get no relevance. ये subject existence में ही नहीं आएगा। और unlimited wants with unlimited resources, तो भी ये subject existence में नहीं आएगा। Economics is also concerned with management of money. ये तुम्हारे subject में नहीं है, मैं आगे का तुमको थोड़ा बता रहा हूं। What if people start और country start printing their own currency? आखिर 500 रुपए दो तो एक मिनट, किसके पास है 500 का नोट? एक मिनट, पुराने वाले नहीं देंगे, मेरे को मालूम है। हाँ दो ना 500 रुपए, या 2000 का है तो ज्यादा अच्छे से एग्जाम्पल क्लियर होगा। 2000 वाला है, 2000 का नहीं है, 500 का एक आ गया अभी। इकोनॉमिक्स समझाते हैं और उसने मेरे को चार्जेस दे दिए पढ़ाने के आज के। ई का है, ई का है, ये पैसा है, पैसा है पर यही तो कागज का टुकड़ा है। अरे कागज का टुकड़ा तो 10 रुपए में भी बन जाता है, तो इसकी 500 रुपए काहे है वैल्यू? का है? हाँ, अब फाड़ नहीं सकते, ई क्राइम है। पैसे को फाड़ना क्राइम है, तुमको मालूम है। और पैसा एक्सेप्ट नहीं करना भी क्राइम है। डू यू नो दिस थिंग? आप पैसे को मना नहीं कर सकते। मना किया मैंने? नहीं किया। हाँ, पैसा वापस देने की इच्छा नहीं है तो बात अलग है। लाइक आई एम कीपिंग दिस मनी, 2000 का मिल जाता तो 4 दिन का कोटा पूरा हो जाता। खर्चे बहुत हैं, पुराने बैच वालों को मालूम है। ओके, ये क्या है? पैसा। पर ये तो कागज का टुकड़ा है ना, तो इसकी इतनी वैल्यू काहे है? आरबीआई ने क्या ऑथराइजेशन कर रखा है, तो क्या हो गया? मैं भी कर देता हूं ऑथराइजेशन। दो एक पेन, दो एक पेपर पे लिख के देता हूं ना। आरबीआई, अच्छा ठीक है, तो तुम आरबीआई की साइन को इतनी वैल्यू देते हो जिससे आज तक मिले नहीं। इतने अच्छे टीचर की साइन की कोई वैल्यू नहीं। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा भैया? नहीं चलेगा ऐसे। हाँ, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो इसका यूज बताओ भाई, इसका यूज क्या है? ये बेसिकली कुछ नहीं है, दिस इज परचेसिंग पावर। इससे तुम कुछ भी परचेस कर सकते हो, इक्विवेलेंट टू 500 रुपए तक का परचेस कर सकते हो। माय क्वेश्चन इज, इसको बनाने में कितने पैसे लगे होंगे? ये नोट बनाने में 10 रुपए के अंदर ही लगा होगा, सब कुछ मिला लो 2-3 रुपए लगता है, 10 रुपए मान लेते हैं, फिर भी इसकी वैल्यू है 500 रुपए। तो एक काम करते हैं ना, प्रिंट करना चालू कर देते हैं ना नोट। सबको पैसे की जरूरत है, तुमको भी 500 रुपए चाहिए, तुमको भी चाहिए, सबको चाहिए ना पैसे। कोई ऐसा संत आदमी, तेरे को 6000 चाहिए, पर चाहिए तो 6000 ना। कोई है ऐसा जिसको पैसे नहीं चाहिए? तेरे अलावा तुझे भी नहीं चाहिए सतवा? अच्छा तू ऐसा बोला, मेरे को लगा तेरे को नहीं चाहिए। है कोई ऐसा जिसको पैसा नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना भाई। तो हमारी गवर्नमेंट पागल है क्या जो नोट्स प्रिंट नहीं करती? बेचारा पाकिस्तान बोर्ड से हमको पैसे ला कर देता है, जाली करेंसी, नकली करेंसी, जो भी ला कर देता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। सबको चाहिए पैसा, फिर भी पैसे की क्यों नहीं प्रिंट करते हैं इसको? कैसे वैल्यू कम होगी?
उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आ जाएगा। इन शॉर्ट ये एक रिसोर्स है, दिस रिसोर्स इज नथिंग बट अ परचेसिंग पावर। अगर ये एम्पल में हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या किसी को पैसे की जरूरत पड़ेगी? क्या नहीं पड़ेगी, इसकी रेलेवेंस चली जाएगी। अब ये 2 पॉइंट पढ़ो, ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, वांट को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए पैसा, पर ये रिसोर्स अगर स्केर्स है तभी इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। अगर ये अनलिमिटेड हो गया तो 2 में से 1 पॉइंट तो एलिमिनेट हो जाएगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। पैसे का जब जरूरत ही नहीं है, फिर तुमको मतलब प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी करेंसी, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स विल नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। समझ में आए? तो ये फैक्टर भी बहुत जरूरी है। मनी का इनफैक्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रिलेटिवली स्केर्स होना चाहिए इसका सप्लाई। अगर सप्लाई अनलिमिटेड हो गया तो इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट ही चला जाएगा, सबके पास जितना चाहे उतना पैसा है, फिर काय को पढ़ोगे तुम? तो पढ़ोगे ही काय को? मेरे को एक बात बताओ, सारी इकोनॉमिक्स छोड़ो, तुम बाकी सब्जेक्ट पढ़ोगे ही क्यों अगर पैसा अनलिमिटेड है तुम लोगों के पास? नॉलेज होना चाहिए। किधर है नॉलेज इज पावर? कौन बोला? आहा बाबा, वो क्या बोले रे तुम? थैंक यू। नाम क्या तुम्हारा? वेदिका। थैंक यू वेदिका। लंच का इंतजाम हो गया और डिनर का भी हो गया, ऐसे बच्चे होने चाहिए। एक टॉपिक है इंटर में मनी करके एक टॉपिक है, मैंने स्टूडेंट्स को कुछ नहीं बताया, सबसे ऐसे एग्जांपल करते करते नालायक स्टूडेंट के पास से 10,000 से ज्यादा पैसे निकले, ऐसे 500 कर दो। बहुत पैसा लेकर घूमते हो तुम लोग, कोई बात नहीं, एंड में टीचर ही अमीर हुआ। तो 2 फंडामेंटल समझ लिए, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। रीजन है हम सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स भी याद रह जाता है, लेकिन उसके पीछे का रेलेवेंस नहीं समझ में आता। अगर एक भी एलिमेंट एलिमिनेट हो गया तो सब्जेक्ट का रेलेवेंस ही नहीं है। तो मेरी रोजी रोटी छोड़ो, बाकी पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है ये 2 पॉइंट पर ही बेस्ड है। समझ में आया? ठीक है, इतना डिटेल में तुमसे कोई पूछने नहीं वाला, और पूछ लिया तो बता देना। These 2 fundamental from the subject matter of economics further. The available resources will be efficiently used when they are allocated in the highest valued use. क्या बोल रहे हैं आप? Further they extended this point by saying wants are unlimited, resources to satisfy this wants are limited. तो क्या करो, अगर लिमिटेड है ना तो भाई ये 500 रुपए को इस तरीके से खर्च करो कि तुम्हारी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो जाए। चलो कोई नए बच्चे को, नए बकरे को पकड़ते हैं, बकरा पकड़े या बकरी पकड़े? नमन, तो ये नमन धागा ये है, ओके नमन, मेरे को एक बात बता, क्या हसरतें हैं तेरी, क्या क्या इच्छाएं तेरी, आज सब खुल के बता दे हमको, बता, कुछ तो होगी। अरे ऐसा नहीं, कोई संत नहीं है, तुम लोगों को मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, तुम बस क्लास के बाहर मिलते हो ना, मेरे को तो समझ में आ जाता है तुम लोगों की बहुत ज्यादा ही इच्छा है। कुछ 2-4 बता दे। कोई इच्छा नहीं है। संत नंबर 2 मिल गया अपने को। ये सच में इतना सज्जन है या दिखा रहे हैं? नहीं है, खुलेगा धीरे धीरे। अच्छा एक आधी इच्छा तो बता दे। अच्छा सोच, फाउंडेशन पास हो गया, क्या इच्छा है तेरे अंदर, क्या करेगा? क्या करेगा? अंडे? अंडे क्यों चाहिए भाई? क्या करते हैं अंडे से? क्या करोगे इतने पैसों का? मतलब पैसे छोड़ो तो है ही नहीं, अभी तो पैसे साइड में रखते हैं। तो फाउंडेशन पास करने के बाद क्या करोगे? हाँ, शॉपिंग। मैडम शॉपिंग करेंगी, देखा इनकी हसरतें ही पूरी नहीं हो रही है। शॉपिंग की स्पेलिंग क्या है? डबल पी आता है कि एक सिंगल आता है? ये नहीं मत करो, ये प्रूफ है कि जिसकी स्पेलिंग खराब है वो भी सीए बन सकता है। अल्टीमेटली क्या स्पेल चेक यूज करता हूं मैं? तुम्हारी बुक में एक भी मिस्टेक है क्या? ना, स्पेल चेक नाम की भी एक चीज होती है क्या? क्या नालायक है ये सारा। ठीक है, हाँ वो स्पेलिंग सही है, वर्ड गलत है बट स्पेलिंग इज राइट। शॉपिंग, कितने की शॉपिंग करने की इच्छा है? दिल खोल के बोलो, जितना करना है। 10-15 हजार। अबे ओ क्या ओ बोलना चाहिए, 15,000 रुपए बस। अब ये शी भी मत बोलो। कुणाल क्या करेगा? शर्मा मत, बता पहले क्या करेगा?
हवन करेंगे, हवन करेंगे। रुचा शॉपिंग मत, हो गई शॉपिंग, अभी दूसरा कुछ बोलना। तुमने देखा सुबह से गोल्ड पे ही अटकी हुई है ये, गोल्ड चाहिए, गोल्ड चाहिए, गोल्ड चाहिए। तुम मेरे को आई नहीं आवाज, मेरे को गोल्ड ही लगा, छोड़ो। तेरी इच्छाएं कुछ अलग जा रही है, इसको अपन ए रेटिंग की क्लासेस दे देते हैं तो तेरी इच्छाएं पूरी करेंगे। चलो छोड़ो, हमारा ट्रम्प कार्ड एकदम। ऋतिक से पूछ रहे, ऋतिक क्या करेगा फाउंडेशन पास होने के बाद? गाड़ी, शॉपिंग नहीं करेगा? बहुत सारे को जो करना है तू कर सकता है, इतना शर्माओ मत। मेरे को तुम बोलो तो मैं तो लिस्ट बना दूं। हाँ मेरी लिस्ट, लेकिन मेरी नहीं रहेगी, किसी और की रहती है। अरे बोलना, अब उसमें क्या हर चीज में केटीएम, केटीएम कितने की आती भाई? 2 लाख। क्या बात है, ऊंची सोच ऊंची पसंद, मानिक चंद। देखो एक चीज बताता हूं, आजकल ना तुम एक ऐड देखना, एक ऐड क्या हर बार सेम ही ऐड आती है, पान मसाले की ऐड आती है। उसके अंदर एक आदमी रहता है, पान मसाला ऐसा खाता है और होटल खरीद लेता है 500 करोड़ का, और ऑक्शन के अंदर वो होटल 250 करोड़ का रहता है। ये बावला अगली बिट 260 करोड़ की लगा सकता है, नहीं 500 करोड़ देता है। बावले लोग हो जाते हैं, लेकिन हाँ पान बाहर खाने से अमीर हो जाते हैं तुरंत। तो पान बाहर खाओ तुम लोग। तुम देखो रजनीगंधा की ऐड देखो, थोड़ा सा खाते अमीर हो जाते हैं, और इतने दिलदार हो जाते हैं कि दूसरे की फैक्ट्री खरीद के उसी को गिफ्ट कर देते हैं, इतना पैसा। और एक बावला तो पान बाहर खा रहा है और पापा को एंटीक कार बना के दे दी उसने, बाकी सारी कंपनी क्या एंटीक कार, वो भी मस्त चमक रही है। भाई तुम क्या पान बाहर खाने से हो जाते हैं क्या? तो अगर ये हो रहा है तो अपन सबको ट्राई करना चाहिए। पान बाहर कल से लाएंगे, पान बाहर खाएंगे, देखते सक्सेस मिलती है क्या लाइफ में। तो केटीएम मिल गया। हर्षल क्या करेगा इतने पैसों का? कुछ नहीं करेगा, बस का भाड़ा भरेगा पहले। अच्छा तुम अपनी आंटियों को भी तो पैसे देते हो। आंटी, अरे जिस रूम में रहते हो रे बाबा, अरे अरे किराया नहीं भरते क्या तुम लोग? किराया नहीं भरते होते, किराया नहीं भरते। ओ दरवाजा खींचना, बाहर बच्चे बोलते पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं ये लोग, और यहां से कुछ अलग ही व्यू दिखता है। कल बताया था मैंने तुमको। हाँ किराया दोगे ना बे, रेंट। कितने गंदे बच्चे। और बाई भी तो लगाई होगी ना, बाई के पैसे। बाई कितने देते हो बाई को? 15,000। 15,000 बाई को देते, 1500। डर गया मैं, 1 सेकंड के लिए मिनी हार्ट अटैक आया था मेरे को। 15,000 बाई को कौन देता है? 15 तो ठीक है। हाँ, और ऐश्वर्या बहुत खुश लग रही हो आज। सब इतना सा खुश होते हैं ना कि आप पूछ लेते हैं, हमारी खुशी पूरा बैकवर्ड ग्राफ हो जाता है हमारा। ऐसे हम खुश रहते हैं सर, जैसे ही आप बोलते हैं ग्राफ नेगेटिव में चला जाता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बताओ चलो क्या करोगे पैसों का? मरी हुई इच्छा है इस लड़की की, छोड़ो। तू बता क्या करेगा? तू बे हरी शर्ट अभिजीत। पार्टी, पार्टी या पाल्टी, लोग ये बोलते हैं, इसको पाल्टी बोलते हैं लोग आजकल। PAR लगाते नहीं, पाल्टी बोलते हैं। ठीक है, पार्टी करेगा। कितने की? 200ची पार्टी कसं काय? अरे मी तर 0 लावत होतो, तू सांग तरी। 200 पर हेड। काय काय? जोर से बोल। दोस्तों की फरमाइश। 200 में क्या होगा तेरा? कितने लगाओ? 2000। चलो 2000 लगा दिए, लगा दिया। पैसे की कोई कमी नहीं अपने पास। देखो पैसे की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि पैसे ही नहीं अपने पास, तो लगाओ जितने 0 लगाने। पर भाई को 1500 ही ना पक्का?
इतना सा हार्ट अटैक आया था मेरे को, 15,000 का ऐसा क्या हो रहा है भाई के साथ? अरे वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि पूरा घर संभालती क्या ना, मतलब रिवीजन भी करवा के देती है क्या? मतलब रिवीजन भी करवा के देती है क्या सब्जेक्ट का? होमवर्क भी करवा के देती है क्या? अरे यार देखो, शराफत में मैं टॉप पे हूं, सबसे ज्यादा शरीफ हूं। मेरे मन में कुछ गलत है, शिव शिव शिव, अरे नहीं रे। चलो तुम्हारी ज्यादा इच्छा है। प्रणीता बहुत ज्यादा खुश हो आज, बोलो क्या करोगी? लास्ट इसी से पूछ लेते, क्या करेगी इस पैसे का? अबे कुछ तो करेगी ना, अगर काय को सीए बन रहे? शौक, ऐसे शौक मत ना लो, ये 5 साल का बहुत खतरनाक शौक है। तुम क्या करोगी? घूमने जाओगी? टूर कहां पे? वर्ल्ड टूर। समझो समझो समझो, यस क्या हुआ? कितने में होता है? गरीब हूं मैं नहीं गया, मेरे को बताओ कितने में होता है? कितने में होता है? हो जाएगा? एक मिनट, अबे तुम लोग वहां जाके क्या चंगेज खान बनने वाले हो क्या, जो तुम लोगों को इतने पैसे लगेंगे? सिर्फ चंगेज खान नहीं मालूम तुम लोगों को? चंगेज खान इतना अच्छा इंसान था, जिस भी देश में गया अपनी प्यार की निशानियां छोड़ते गया। इट इज सेड दैट 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड उसकी औलादे हैं आज भी। जो वहां का भी होगा, भाई तुम लोग नालायक लड़की इतना खर्चा करवा रही हो। $19 लाख बस? भाई इतना नहीं महंगा रहता, वर्ल्ड टूर करना इतना महंगा नहीं रहता। क्रूज पे बैठे रहो, घुमाते रहते हैं वो तुम लोगों को। यहाँ पे जैसे केसरी ट्रैवल से तुम घूम के आए ना महाराष्ट्र दर्शन, उसी तरह तो वर्ल्ड टूर करवाते, ज्यादा पैसे नहीं लगते उसके अंदर। फिर भी चलो 20 लाख रुपए दे देता हूं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। या चाहिए? ले ले भाई, 2 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा तो नाचोगे नहीं ना? ओके, ये सारी इच्छाएं थी, किसकी थी ये सारी इच्छाएं? हमारी नहीं, किसी एक पर्सन का नाम लो। ये सारी इच्छाएं प्रजय की थी। इसके पापा नहीं, प्रजय है तो मोबाइल भी चाहिए उसको, मोबाइल चाहिए उसको OnePlus 7 Pro 40,000 का। ओके, ये सारी इच्छाएं प्रजय की। खुश होकर पापा ने बोला, जा प्रजय जा, जी ले अपनी जिंदगी, ये ले 500 रुपए और कर, तेरे को जो करना है कर इसके अंदर। साला परेशान हो गया, वो बोला 2 करोड़ रुपए तो टूर के लगने वाले हैं। पापा को बहुत समझाया, पापा बोले ना तेरा ना मेरा, एक काम करते हैं, तेरे को मैं 5,000 दे देता हूं बस यार। 501 दे देता। तू बोलेगा पापा इतना भी क्यों? नहीं चलो पापा अच्छे हैं, पापा अच्छे हैं, 5,000 दे दिया। भाई की इच्छाएं देखो कितनी है, खुश रहने के लिए, सुखी जीवन करने के लिए। सुखी जीवन में कुछ और बोलने वाला था लेकिन रोक लिया मैंने को। सुखी जीवन के लिए बेचारे को इतने पैसे की जरूरत थी। पापा कितने दे रहे इसको चने फुटाने? 5,000 रुपए दे रहे सिर्फ। क्या करेगा प्रजय इतने सारे पैसे? इतनी धनराशि लेकर कहां जाएगा? ये बोलेगा आधा महीना रहूंगा, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है, भाई तो चाहिए। 1500 इसको देके बचा हुआ यहां रह लूंगा। सैक्रिफाइस किया बेचारे ने, बहुत ज्यादा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करता है वो। बाई के पैसे दे दिए पूरे, बाई से हटो, अबे ऊपर सोचो थोड़ा, बाई पे ही अटके हुए हो अब तक। तो इच्छाएं तो बेचारे की सारी पूरी हुई नहीं। प्रजय चल तेरे से ही पूछ लेते हैं, क्या करेगा? चल 5,000 में क्या क्या करेगा? शॉपिंग का बजट थोड़ा कम कर देगा, 150 रुपए तुलसी बाग या फैशन स्ट्रीट हो जाएगा काम। एक जीन्स तो आ ही जाएगी, फैशन स्ट्रीट में आ जाती है, जाना कभी, सब कचरा माल मिलता है वहां पे। 150 में वो आ गई। और क्या करेगा?
केटीएम का ऑयल लेगा। अच्छा, केटीएम टॉय ले लेगा। ये क्या हो गया? तुम लोगों की जितनी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, उससे कम इच्छा इस लैपटॉप की होती है। अरे भाई, केटीएम प्लान कैंसिल कर दें इस बार? चल कर दो, क्या फर्क पड़ता है, रहना 5 किलोमीटर 5 मिनट के डिस्टेंस में। आंटी को रेंट देगा क्या? हाँ रहना है उसके घर में। कम पड़ रहे हैं पैसे, क्या करेगा, कैसे कंपेंसेट करेगा? 5,000 रुपए है रेंट, तेरे को मिले 5,000, 150 रुपए की शॉपिंग कर ली, 1,500 रुपए भाई इज इंपॉर्टेंट, भाई को दे दी है। अब रेंट कम रेंट वाली के पास चला जाएगा, तो कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट हो गए। देखो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है बंदा। 3,000, अभी भी आपके पास 350 रुपए की धनराशि बची है, क्या करेंगे इसका? वर्ल्ड टूर पे तो जा नहीं सकते तो इंटरनेट पैक डाल लेना और उस पे देखने का वर्ल्ड टूर की फोटो। ओ, तो प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट यहां से आया। प्रजय के घर से इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ कि इच्छाएं उसके अनलिमिटेड है। अभी अगर लिखने के लिए बोलता तो 2-3 ऐसी इच्छाएं उसकी जो मैं बता नहीं सकता था यहां पे, लेकिन पैसे देते नहीं ना पापा, उनको मालूम है बिगड़ जाएगा। दैट मीन्स रिसोर्सेस, सिंस रिसोर्सेस आर रिलेटिवली स्केर्स and wants are unlimited, we need to allocate these scarce resources in a optimum way, best maximum use के अंदर अपने को इसमें पैसे को लगाना था, रिसोर्सेस को लगाना था। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा बोलता कि 5,000 रुपए मिल रहे हैं, मैं 5,000 रुपए की पार्टी कर लूंगा, बाई नहीं लगाऊंगा, चलता क्या? बताओ, ये अगर बोलता, तू ही बता दे, तेरे को पापा 5,000 रुपए दे रहे हैं, हाँ, और तू बोल रहा है कि 5,000 की या तो पार्टी कर सकता हूं या तो बाई को 1,500 रुपए दे सकता हूं, क्या करेगा? 5,000 बाई को देगा। बाई इज इंपॉर्टेंट, सफाई करती है वो पूरे घर की ये गंदी लड़की है बहुत। तो द थिंग इज अपने पास रिसोर्सेस तो स्केर्स हैं, अब उसको बेस्ट पॉसिबल वे में लगाना रहेगा। ये तो मालूम है इतनी अवेलेबल लिस्ट तो इतनी सारी है, इतनी सारी इच्छाएं पूरी करनी, ये भी मालूम है कि सारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, लेकिन अपन रैंकिंग देंगे इसको, और जो सबसे ज्यादा यूटिलिटी देगा अपने को, जहां पे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वहां पे पैसा लगाएंगे अपन। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? यूटिलिटी नेक्स्ट टॉपिक में वैसे अपन पढ़ने वाले। आ जाओ, अब ये देखो पॉइंट नंबर 3, द अवेलेबल रिसोर्सेस विल बी एफिशिएंटली यूज्ड व्हेन दे आर अलोकेटेड टू देयर हाईएस्ट वैल्यूड यूज। हाईएस्ट वैल्यूड यूज का मतलब क्या? जहां पे सबसे ज्यादा संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी मिलती है, वहां पे ये रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया जाएगा। सारे के सारे क्यों नहीं क्या बोलते हैं, जो भी लिस्ट थी अपनी बकेट लिस्ट थी, उसमें से सारे इच्छाएं क्यों नहीं पूरी कर ली अपन ने? क्योंकि रिसोर्सेस स्केर्स थे, तो रिसोर्सेस को रैंक किया गया हाईएस्ट वैल्यूड यूज के लिए। Economics is thus the study of how individual and society work together to transform the scarce resources into goods and services to satisfy the most important of our infinite want. That means economics is concerned with transformation of relatively scarce resource. जो scarce resources है उसको कैसे use करने का और goods and services buy करने का और maximum satisfaction लेने का। Economics deals with how a nation allocates the scarce productive resources to the various use. Second, the process by which the productive capacity of these resources is increased. That means let's say भाई के पास 5,000 ही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पैसे कम पड़ रहे हैं, इच्छाएं और पूरी करनी है, तो क्या करेगा बंदा? ऑल्टरनेटिव वे ढूंढ के निकालेगा। 5,000 वाला कमरा नहीं तो 3,000 वाला कमरा लेगा, 1,500 वाली बाई नहीं तो 1,200 वाली बाई लगा लेगा, 150 वाली जीन्स नहीं तो 120 की जीन्स ले लेगा, या 3/4 ले लेगा, शॉर्ट्स ले लेगा। हाँ, चड्डी तो लेनी पड़ती ना, कैसी बातें कर रहे हो? दैट इज मस्ट। बाकी तुम लोगों के शौक मेरे को नहीं मालूम। द फैक्टर विच लीड टू द शार्प फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेस। ये बहुत हाई लेवल एंड कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसे फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है इकोनॉमी को,
जिन फैक्टर के कारण मेरा रिसोर्स अलोकेशन फ्लक्चुएट हो सकता है, I have to identify, mend, repair and amend those factor. उसका पढ़ने की इच्छा ही नहीं. I have to amend those factors जिसके कारण मेरी डिमांड, मेरे यूटिलिटी पे अफेक्ट हो सकता है, मेरे रिसोर्स अलोकेशन पे फर्क पड़ सकता है. फॉर एग्जाम्पल रेंट का जैसे अपन ने एग्जांपल लिया तो 3,000 रुपए में एडजस्ट करना पॉसिबल है, बाइक का 1,200 रुपए में करना पॉसिबल है, जीन्स 150 में लेना पॉसिबल है. इसके अलावा भी तुम्हें कोई इच्छा होगी तो तुम क्या करोगे, उसे पूरी करने के लिए वहां पे जाके बार्गेनिंग मांडवली करोगे. चलो मूवी देखनी है तुमको, एक नहीं 2 टिकट लगता है तुम लोगों को हमेशा, तो क्या करोगे तुम? हाँ, एक में नहीं होगा बेटा, वही ना, वही पॉसिबल नहीं है. पिक्चर मोबाइल पे देखेंगे नहीं, तुम क्या करोगे, अलका टॉकीज में जाके देख लोगे, 30 रुपए का टिकट. बारा पीवीआर में कौन जाएगा, अलका में चले जाओगे, 30 रुपए 40 रुपए का टिकट. तो बेसिकली जो फैक्टर के कारण तुम्हारा शार्प फ्लक्चुएशन हो रहा था रिसोर्स एलोकेशन में, तुम उसको भी आइडेंटिफाई करोगे. तुम देख रहे हो पूरे महीने का बजट तुम्हारी अय्याशियों के कारण बिगड़ रहा है, तो तुम क्या करोगे, अय्याशी के सारे साधन दूर कर दोगे. ठीक है, अपनी प्रतिभाओं को अपने पास रखोगे पर साधनों को अपने से दूर कर दोगे. समझ में आया तो आया, नहीं आया तो पोगो देखो. हाँ बोलो बोलो, कुछ नहीं, मैं मारता थोड़ी. ऐसा डर गई, कुछ बोल रही थी और फिर सडनली चुप हो गई. प्रतिभा कौन है, कैसा बोल रहा, ऐसे कैसे बोल सकते तुम? अच्छा छोड़ो, समझ में आया क्या? नाउ टेल मी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, कितना टाइम बचा है? 5 मिनट है. इतना समझ में आया, पढ़ाया है 2 पॉइंट, अभी इसमें भूलने के लिए क्या है? ठीक है, मॉर्निंग फ्रेश रही तुम्हारी थोड़ी सी, मेरा तो मुंह दुख जाता है. ओके, अरे ये बंद हो गया, इका हो गया, नाटक करता है. इसका नाम रखना पड़ेगा अपने को. लैपटॉप बंद हो गया, लैपटॉप बंद हो गया बोलना अच्छा नहीं लगता. क्या रखें इसका नाम? चीज. ये कैसा नाम है, ये कैसा नाम है? चीज. वो तेरा नाम है तो इसको अच्छा नाम दो ना. देखते तुम लोगों में कितनी क्रिएटिविटी है. लड़कियों से पूछना, अच्छे नाम देंगी. क्या नाम दोगी इस लैपटॉप को? पिंटिया. नहीं, पिंटिया पिंटिया मत देना, गंदा लगता. क्या नाम दोगी? बसंती. हाँ अच्छा लगा. फिर क्या बोलूंगा मैं? वो डायलॉग था, इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती, तो इसके लिए क्या डायलॉग लगाएंगे अपन? बसंती बंद हो गई. नहीं, बसंती बंद नहीं होती, नखरे करती है. बसंती नहीं, अच्छा कुछ अच्छा नाम रखो. ऐसा क्या फिल्मी नाम रख रहे? शांताबाई. तुम बाई से ऊपर उठो रहे, पहली बात तो इनको बाई याद आ रही है बस. कल से ही इसकी बाई को देखेगा ना, जिसको यही याद आने वाला जो अपन बोलते. ठीक है, कुछ नाम वाम है इसके देने के लिए? अथर्व क्या सोचता है, क्या नाम देना चाहिए? क्या? बस पहुंची नहीं यहाँ तक. बफ. ये क्या है, ऐसा कैसा नाम देते हो? हाँ? अबे जोर से बोला करो एक ही बार में, नहीं तो कल से पत्थर लाऊंगा और मारूंगा यहीं से. साधन. ये कैसा साधन है बे? अच्छा, ओहो, इसलिए तुम्हारे पप्पा तुम्हें लैपटॉप नहीं दिलाते, मालूम क्या है लैपटॉप? अच्छा, पप्पा को पता नहीं होगा तुम्हारे साधन बन गए हो. बसंती, आई लाइक द नेम, बसंती अच्छा नाम लगा. और किसी के मन में कुछ सजेशन है तो मैं कल से बोल सकता हूं, मैं बसंती के साथ हूं, बसंती आज चल नहीं रही है, बसंती नखरे कर रही है, बसंती मेंटेनेंस में है, कुछ बोल सकते हैं ऐसा. बाकी का कल पढ़ाएंगे, आज तो बस बहुत हो गया है ना.
क्या करेंगे इतने शेष टाइम का, 2 मिनट का कैसे यूटिलाइजेशन करें? छोड़ देना है क्लास, आज के लिए इतना ही, ठीक है? जो लेट आए हैं कल से लेट मत आओ, 9:35 इज द डेडलाइन, नहीं तो जो लेट आया उसको आधा घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। ओए एक्सक्यूज मत देना मेरे को, ये आलंदी से आ सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं आ सकते? बराबर है कि नहीं? तू आलंदी से ही आ रहा है ना, क्या हम तेरे को बेचारा बेचारा समझ रहे हो? तू यहीं आसपास कहीं रहता है किसी के साथ, शेयरिंग, ट्विन शेयरिंग, आजकल चल रहा है ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट। चलो भाई आज के लिए इतना ही। कितने लोग रहते हो तुम लोग एमनोरा में?